हेलो, मैथ पॉइंट क्लासेस में आपका आज एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीडीएस सभी के लिए एग्ज़ाम्स की दृष्टि को देखते हुए अपन कंप्लीट एग्जाम वो अलजेब्रा का निचोड़ इस क्लास के माध्यम से आपको दे रहे हैं। हर क्वेश्चंस को कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, ठीक। तो सभी इस क्लास के माध्यम से आपको प्रोवाइड होगा। एडवांस मैथ बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपको मिलेगी, बहुत ही आसान भाषा में, बिल्कुल धीरे धीरे पेशेंस रख के क्वेश्चन को समझना है, ना कि अभी अटेम्प्ट नहीं करना है। अटेम्प्ट करना एक अलग चीज़ होती है और क्वेश्चन को समझना एक अलग चीज़ होती है। पहले तो चलो, जो चैनल पर नए आए हो पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें और एक वीडियो को लाइक जरूर कर दें। प्लीज़ लाइक जरूर करें और चैनल को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना, अपने दोस्तों तक जिनको रियलिटी में पढ़ना है, अलजेब्रा सीखना है, उनके तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दें एकदम बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है ना। तो अपन लोग अलजेब्रा की बात कर रहे हैं, तो अलजेब्रा तो सीखना है और समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, क्योंकि समझना ही एक सबसे बड़ी चीज़ होती है। सीखेंगे कब? तब धीरे धीरे समझेंगे हम, ठीक है ना। समझेंगे और सीखेंगे एक बात एक ही है, लेकिन सवालों को करना वो अलग मैटर करता है। कोई अप्रोच सिखा देगा आपको, कोई कुछ और भी सिखा देगा, हम कुछ और सिखा दें, नहीं, लेकिन पहले हमें वो चीज़ जानकारी चाहिए असलियत में अलजेब्रा होती क्या है। धीरे धीरे क्वेश्चंस पे अप्रोच कैसे लगाई जाती है, यानी क्या उस पर होना चाहिए काम, क्या नहीं होना चाहिए, वर्क कैसे करना चाहिए अलजेब्रा के पीछे, ये जानकारी बहुत होना बहुत ज़रूरी है। हर क्वेश्चंस को धैर्य रख के सोचें, समझें अभी, ठीक है ना, क्योंकि अपन को समझना है अलजेब्रा। इसके बाद कभी ये परेशानी ना हो कि हमें ये लगे कि अलजेब्रा हमने नहीं सीख पाई। आपको कंप्लीट अलजेब्रा मिलेगा, 600 क्वेश्चनों की सीरीज होगी, जबरदस्त 600 प्लस ही होंगे। और आप लोग भी अपनी नोटबुक पर प्लीज़ उनको सभी को नोट डाउन करते चलें, जिससे कि आपको फिर बाद में कोई भी परेशानी नहीं होगी। सारे क्वेश्चंस आपके साथ होंगे, बार बार वीडियो को नहीं देखना पड़ेगा। बस आप एक बार वीडियो को जरूर देख लें, जिससे कि अगर आपको नहीं समझ में आता तो 2 बार देख लें, फिर ज़्यादा कभी ना, क्योंकि फिर आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा उतने से ज़्यादा। आप तो स्वयं से प्रयास करें फिर सबसे ज़्यादा, ठीक है ना। तो चलो, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अपन क्लास को आगे बढ़ाएंगे। क्लास नंबर 8 आज आपके सामने होगी, ज़बरदस्त। जहाँ तक पहुँच चुके तो उसके आगे आज अपन क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। चलो, क्वेश्चन अपने 23 तक हो चुके थे, आज करेंगे 24 तक। 24 तक नहीं, 24 से स्टार्ट करेंगे, ठीक। देखो ध्यान से, 24 क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, ध्यान से देखें। P इक्वल 101, ठीक। P की ब्रैकेट में फिर P स्क्वायर 3P प्लस 3 माइनस का 1, ठीक। तो इसकी वैल्यू अपन को फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू अपन को फाइंड करनी है, ठीक है जनाब। कोई दिक्कत? शायद ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, कुछ करते हैं, हाँ। इसी का कौन सा था ये, कोई एक क्वेश्चन तो था, हाँ। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 3 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है और 5 है, दोनों ही ऐसे ही थे। तो जिसको बेसिक समझना है तो वहाँ पर जाकर देख सकते हो, ठीक है ना। इससे पहली वाली जो वीडियो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, तो वहाँ जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना। तो आज हम इसको डायरेक्ट करेंगे। क्या करना है, ध्यान से देखो, लास्ट का नंबर्स देखना है। कितना लिखा? 1 लिखा है। क्या लिखा? -1। क्या लिखा? -1। कोई दिक्कत? बोलो हाँ या ना। यहाँ पर अंडर रूट क्यू है क्या? हाँ, अंडर रूट क्यू, ये तो होता है, ये क्या है, अंडर रूट क्यू। तो यहाँ पर -1 है, तो आप कुछ मत करें, सीधा आंसर दे दें। P की जो वैल्यू है ना, P -1, बस। यानी 101 माइनस का 1, अर्थात 100 इस सवाल का आंसर होगा। क्या होगा? 100 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। क्या होगा? 100। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 25 है, ध्यान से देखें। उसमें भी कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगानी है अपन को। क्या है? P की वैल्यू 124 है। P की वैल्यू जो है 1 2 का 4, 1 2 का 4। माई नेम इज
लखन, ठीक है ना। तो सेम वही क्वेश्चन से यही जो मैटर लिखा है, बट यहाँ पर क्या है, प्लस में वैल्यू है। अपन को कुछ नहीं देखना है, देखो सीधा सीधा सिद्धांत अपना ये है, रूट के अंदर जो भी वैल्यू लिखी है यही कुछ देंगे, मैटर लिख के ए क्यू पी क्यू बस ऐसे ही लिख देते हैं। वो पी स्क्वायर प्लस 3p प्लस का 3 और ब्रैकेट में बाहर है +1, तो क्या है सर +1, तो आप +1 कर दीजिए, तो 1 2 5 इस सवाल का क्या हो जाएगा अपना आंसर, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत बोलो, नो डाउट। चलो क्लियर है कि नहीं है। देखो ये क्वेश्चन हमने आपको इसलिए ऐसे बताया है क्योंकि बेसिक हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 में हम इसका बेसिक बता चुके हैं आपको ऑलरेडी, ठीक है ना। तो वहाँ जाकर आप इनका बेसिक्स देख लें, कैसे हमने इसको किया था, कैसे नहीं किया था। अभी इनको हमने जो अप्रोच होना चाहिए, जो अपना शॉर्ट तरीका था कि लास्ट में ये कंडीशन बनती, तो उस लास्ट वाली कंडीशन को हमने दिमाग में सेट कर ली, तो ऐसे इन क्वेश्चन को किया जाता है, ठीक। चलो अब क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, जरा देखें ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, पी क्यू प्लस 3p स्क्वायर प्लस 3p इक्वल 7, तो कह रहे हैं p स्क्वायर प्लस 2p की वैल्यू क्या करना है अपन को, फाइंड, ठीक है ना। p स्क्वायर प्लस 2p की वैल्यू क्या करना है, फाइंड। तो यानी जो वैल्यू हमको दी है, जो वैल्यू हमको दी है पी क्यू प्लस 3p स्क्वायर प्लस 3p इक्वल 7, यहाँ से अगर हम p की वैल्यू फाइंड कर लें, p की वैल्यू फाइंड कर लें तो बात बन सकती है क्या यहाँ पे हम p की वैल्यू बाद में पुट कर देंगे और अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। आएगा कि नहीं आएगा, बोलो आएगा। चलो देखते हैं क्या होगा, ध्यान से देखो। लेकिन p की वैल्यू यहाँ से नॉर्मली फाइंड अपन कर भी नहीं सकते, कि आप सोचो कि आसान है निकालना, नहीं है। लेकिन क्या दूसरा तरीका है इसमें करने का, दोनों तरफ अपन यदि 1 को ऐड कर दें तो यहाँ पर 8 बन जाएगा। क्या बनेगा, यहाँ पर ये जो मैटर होगा वो बनेगा, यहाँ पर साथ में 1 जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा सर, 8 बन जाएगा। दोनों तरफ 1 1 जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 8, ठीक, यानी 8 बन जाएगा। तो बात ध्यान से समझो, p को पी क्यू लिखेंगे, इस जो 1 है ना लास्ट वाले 1 को 1 का क्यू लिखेंगे, इन दोनों में से 3p कॉमन ले लेंगे, 3p ब्रैकेट में क्या बचेगा, 3p बाहर कॉमन आएगा, p अकेला बचेगा। क्या बचेगा, p, यहाँ पर 3p पूरा चलेगा तो 1 बचेगा, इक्वल 8, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3, a की जगह पर p है और b की जगह पर 1 है, लिखना चाहते हो तो लिख दो, 3ab ब्रैकेट में a प्लस b इक्वल 8। तो क्या बनेगा, a प्लस b का होल क्यूब। क्या बनेगा, a प्लस b का होल क्यूब, मतलब p प्लस 1 का होल क्यूब। यहाँ पर जो 8 है ना, 8 को लिखेंगे 2 की पावर 3, यानी 2 का होल क्यूब। क्यूब से क्यूब पावर कैंसिल हो गई और p प्लस 1 क्या बचेगा सर, 2 बचेगा। क्या बचेगा, 2। क्लियर है ना। तो 1 वहाँ जाएगा तो 2 माइनस का 1 हो जाएगा, तो p इक्वल क्या आया, 1। p इक्वल क्या आया, 1। तो समझ गए ना, 1 का स्क्वायर यहाँ पर 1 करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 कर देंगे तो 1 प्लस का 2, क्लियरिटी आंसर कितना मिलेगा फाइनली, 3। फाइनल आंसर क्या मिला, 3। तो समझ गए ना क्या करना है। यहाँ पर अपन ने p की वैल्यू ऐसे निकाली, दोनों तरफ 1 को ऐड कर दिया, ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है ना। अब आप सोचोगे कि डायरेक्टली कैसे निकलेगा, नहीं निकल पाता, क्योंकि भाई आप समझो बात को कि क्यूबिक इक्वेशन है, 7 को यहाँ लाओगे तो आप एक जरा इमेजिनेशन करोगे, फिर वो चीज़ की p की वैल्यू आप कुछ पुट करोगे वहाँ से तो प्रॉब्लम्स हो जाएगी, ठीक है ना।
तो ये इसका सॉल्यूशन था। p की वैल्यू कितनी आ चुकी है 1, तो p का 1 यहाँ पर रख दिया, तो आंसर फाइनली आ चुका 2p² प्लस 2p इक्वल 3 आंसर, नहीं p² प्लस 2p का वैल्यू कितना आया 3, ठीक है ना। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 27। क्वेश्चन नंबर 27। देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? (253 + 247) दोनों की पावर क्यूब लगा हुआ है। क्या लगा? क्यूब। ठीक, 253 यानी एक अगला पॉइंट है यहां पर, इंटू 247, नहीं 253 सेम है, बट यहां पर 2 अंक बाद पॉइंट है, -62.491 प्लस 2.47, ऐसे नहीं 4.7 इंटू 2.47। इसकी वैल्यू अपन को बतानी नहीं, इसकी वैल्यू नहीं बतानी है। इसमें एक चीज है, इक्वल 50 इंटू 10 की पावर k है, तो k की वैल्यू बताइए। क्या बताना है अपन को? k की वैल्यू बतानी है। क्लियर? चलो कैसे निकालेंगे भाई, कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखो, इसमें पॉइंट प्रॉब्लम्स करेगा। अगर पॉइंट नहीं होता तो हम क्या दिमाग चलाते, जरा ध्यान से देखो। यहां पर हमारे साथ में a³ प्लस b³ अपॉन यहां रहेगा a प्लस b, a² माइनस ab प्लस का b²। ठीक, ऐसा क्वेश्चन है। किस फॉर्मेट में क्वेश्चन है? इस फॉर्मेट में क्वेश्चन है, ठीक है ना, इस फॉर्मेट में क्वेश्चन है। लेकिन आप एक चीज जानते हो, इसका जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है? जो नीचे लिखा वही इसका फॉर्मूला है। अब क्या, ठीक है लिखे देते, a² माइनस का ab प्लस का b²। क्या फॉर्मूला होता है? जो आपके सामने लिख दिया ब्लू कलर के पेन से, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो आप समझ पाओगे, ये तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा, सॉरी मतलब ये, ठीक है ना, ये मतलब अगर सेम होता तो कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि देखो हम बता रहे क्या, इसकी जगह पर ये फॉर्मूला लिखेंगे, यानी ये जो चीज़ है वो क्या है, जरा ध्यान से समझो। इन दोनों का होल स्क्वायर, देखो 253, ऊपर फॉर्मूला खोलेंगे, या ध्यान से समझो ना, बिल्कुल ऊपर फॉर्मूला खोले तो 253 प्लस 247, फिर ब्रैकेट में 253 का होल स्क्वायर माइनस 253 इंटू 247 प्लस 247 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, अपॉन में जो लिखा है वही लिख दें। ये क्या लिखा? 253 का होल स्क्वायर माइनस 62.491 प्लस 247 का होल स्क्वायर, ये नीचे लिखा। बट आपके एक दिमाग में क्वेश्चन चलेगा क्या, यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो सिंगल जीरो और पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर डबल जीरो, तो अर्थात इसके नीचे कितना आएगा? 1000। यहाँ पे भी पॉइंट हटाएंगे, सिंगल जीरो, पॉइंट हटाते तो डबल जीरो, तो अर्थात इसके नीचे भी कितना हो जाएगा? 1000, और यहाँ पर भी कितना होगा? 1000। क्लियर है ना? अगर इनको ऐसे एडजस्ट कर दें तो a² वही b², इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है ना, ये जो मल्टीप्लाई लिखा है वो कितना होगा?
62491 होगा। इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा 62491 होगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर इस पूरे क्वेश्चंस जो अपॉन में लिखा है इसमें से 1/1000 कॉमन ले लेंगे तो आप हमें बताइए क्या मैटर बचेगा। 1/1000 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से इसको हम रफ कर दें, क्या रफ कर दें। अगर यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ये बाहर दिखेगा हमें, कहाँ दिखेगा, कॉमन का मतलब होता है बाहर दिखना। 1/1000 यहाँ पर आएगा ना कॉमन लेने पर। और जैसे ये सेम कैटेगरी दिख रही है तो ये पूरा क्वेश्चन ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैंसिल। इन दोनों को ऐड कर देंगे, क्या बनेगा 500 और 1/1000 जो था 1/1000 था तो यहाँ पहुँचेगा फर्स्ट स्टेज पर तो 1000 यहाँ हो जाएगा इक्वल 50 इंटू 10 टू दी पावर k बनेगा। क्या बनेगा 10 टू दी पावर k। 50 से काट देंगे इसको 50, एकम 50, क्या बचेगा 10। 1 0 ये है, 3 0 ये बनी, 1 0 ये 3 0 ये बनी। क्या लिखेंगे 10 की पावर 4 यानी 4 0 को बोलेंगे 10 की पावर 4। यहाँ 10 की पावर k, 10 और 10 कैंसिल हो जाएंगे तो k की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे बताइए जरा। k की वैल्यू मिलेगी 4। k की वैल्यू कितनी मिलेगी 4। उन्होंने k की वैल्यू ही हमसे पूछी थी और जो कि अपना आंसर आ चुका है। k की वैल्यू क्या मिलेगी 4। ठीक है ना, कोई दिक्कत बोलो हाँ या ना। जो स्टूडेंट्स काफ़ी फास्ट होगा वो इसको मुश्किल से 10 या 15 सेकंड 10 ही सेकंड में कर देगा पहले बात तो, क्योंकि इनमें यही इशू होते हैं। पॉइंट कितना जीरो है 3 0 है, बस सेम टू सेम क्वेश्चन ही देते वो, फॉर्मूला कटना ही कटना है, वो ज़्यादा नहीं देखेंगे। प्लस वाला है इन दोनों को जोड़ देंगे तो 500 का 500 लिखेंगे डायरेक्ट, 500 लिखते और पूरा कट जाएगा, उन्हें मालूम है। 500 लिखेंगे 5 से 10 बार में कट जाएगा 10 और 3 0 ये एडजस्ट करेंगे, 3 और 1 4 तो k की वैल्यू तुरंत वो क्या कर लिख देते 4 इसका आंसर हो जाता। ठीक है ना, क्योंकि जो भी क्वेश्चन जो आता है वो फिक्स पैटर्न पर होता है, या तो माइनस होगा या तो वो प्लस होगा। ठीक, चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, ध्यान से देखें। अब देखो क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है। देखो ऐसे क्वेश्चंस अपन लोग काफ़ी कर चुके हैं, काफ़ी फिर से वही क्वेश्चन आ चुका है फिलहाल। अपन उसको बेसिक से भी समझ चुके थे और अप्रोच से भी समझ चुके थे कि डायरेक्ट करना क्या है आखिरकार। ठीक है ना, तो आखिरकार जो करना है वही अपन करेंगे। बेसिक तो अपन समझ चुके थे, जिसको समझना है तो आप क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 देख सकते हैं उनके लिए। ठीक है ना, तो 3√3 x क्यूब माइनस 2√2 y क्यूब इक्वल √2x माइनस √3y, फिर यहाँ पर ax स्क्वायर प्लस माइनस vxy प्लस का cy स्क्वायर। ठीक है ना, क्लियर है। क्वेश्चन को एक बार चेक कर लें, क्वेश्चन को चेक कर लें। हाँ, कहा था थोड़ा प्रॉब्लम है। √3x माइनस √2y, √3x माइनस √2y, √3x माइनस √2y। ठीक है, अब ठीक है, ठीक है ना। तो उन्होंने पूछा क्या है 28 में हमसे, कह रहा है ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, ये वैल्यू अपन को फाइंड करनी है। ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। ठीक है ना, कैसे करेंगे हमने आपको बताया था। ए की और जो यानी इसकी वैल्यू निकालना और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट की वैल्यू निकालना एकदम आसान है। कैसे निकालेंगे ध्यान से देखो। जो फर्स्ट नंबर पर होती है उसका स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2,
√3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर 2, जो भी है वही इसके क्या हो जाते हैं, मान हो जाते हैं। ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, इनकी वैल्यू निकाल दो। फॉर्मूले में क्या होता है, यहां देखना है माइनस है, क्या है ये माइनस, ध्यान से देखना। v की वैल्यू देखो कभी भी AQ माइनस BQ का फॉर्मूला जो खुलता है, मैं आपको फिर से ध्यान दिला दूं, AQ माइनस BQ का, तो आप क्या देखेंगे, A माइनस B और A स्क्वायर प्लस V स्क्वायर माइनस का है तो प्लस का AB, क्या होता है, प्लस का AB होता है। फॉर्मूले में क्या होता है, प्लस का AB। लेकिन जनाब यहां पर किसका है, माइनस का है, तो आप माइनस में वैल्यू लेंगे, क्या लेंगे, माइनस में वैल्यू। और V का मतलब होता है कि दोनों का मल्टीप्लाई। ठीक है ना। माइनस का √3 और √2 क्या हो जाएगा, √6 आ चुका क्या नहीं आ चुका, बोलो कोई दिक्कत, ये सभी के क्या हो जाएंगे, मान हो जाएंगे। ठीक है ना। हाँ क्लियर है ना। तो अब हमें क्या करना है, ABC की डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं अपन। A की वैल्यू कितनी है, 3 का स्क्वायर 9, ध्यान से देखें, और C की वैल्यू कितनी है, 2 का स्क्वायर 4। A की वैल्यू 3 का स्क्वायर 9 और C की वैल्यू 2 का स्क्वायर 4। ठीक है ना। अब बात आती है माइनस √6 का जब आप होल स्क्वायर करेंगे तो कुछ नहीं, सीधा 6 का 6 मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो आपको 6 रखना है। ठीक है ना, क्लियर। यहां पर प्लस रहेगा, 9 4 13, 13 में से जब 6 जाएंगे तो क्या बचेगा, 7। इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है ना। ऐसे आप इस क्वेश्चंस को सेकेंडों में खत्म कर सकते हो। ठीक है ना, क्लियर है कि नहीं है। चलो अब अगला क्वेश्चन समझते हैं, इसी पैटर्न पर आधारित है, उसको भी आराम से करेंगे, बढ़िया पेशेंस रख के आप लोग समझने की कोशिश करो साथ साथ में। देखो क्वेश्चन नंबर 29, (2√2 x³ माइनस 3√3 y³). फिर क्या लिखा, √2x माइनस √3y ax² प्लस vy² माइनस है प्लस, प्लस है cxy। और फिर इसमें पूछा है a² प्लस b² माइनस का c²। ठीक है ना, a² प्लस b² माइनस का c²। ठीक है ना, वही पैटर्न पर आधारित है जैसा कि अभी अपन ने किया है क्वेश्चन। तो यहाँ पर फिर देखें, 3 वैल्यू है a b c, उनको फाइंड कैसे करेंगे, बस ये वैल्यू फाइंड करने में क्या होता है, देखो a b और दोनों का मल्टीपल c, मतलब समझ रहे हो ना, x वाले का x का आंसर, y वाले का y का आंसर। ठीक है ना, और दोनों का मल्टीपल होगा कौन, ये x y का। ठीक, वही पैटर्न पर आधारित है ये। a और b की वैल्यू, x y का सिंगल सिंगल है तो आप आसान भाषा में निकाल सकते हो। √2 पहले का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 2, इसका स्क्वायर करोगे b की वैल्यू तो कितना आएगा भाई, 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3। क्लियर है कि नहीं है। अब ध्यान से देखो माइनस में प्लस होता है, क्या होता है, प्लस। माइनस में क्या होता है जनाब, प्लस होता। बट यहां पर ध्यान समझो, फॉर्मूले वहां माइनस का है तो माइनस में क्या होगा, प्लस, सॉरी हाँ प्लस होता, cxy। बट यहां पर क्या है सर, ध्यान से देखो √3 यहां पर भी प्लस है और यहां पर भी अपने फॉर्मूले में भी प्लस होता है, तो सीधा प्लस की वैल्यू प्लस में ही रहेगी, तो सीधा आएगा √3 और √2 का वैल्यू 6 होगा। कितना होगा, √3 वैल्यू और √2 इंटू होगा, दोनों का वैल्यू क्या होगा, 6। बात थोड़ी कम समझ में आई होगी शायद, मैं फिर से बताऊं, ये जो वैल्यू होती है वो कंप्लीटली a की वैल्यू होती है, ये होती है v की वैल्यू। ठीक है ना, मतलब v की क्या है, जो x वाली वैल्यू g होगी और y² वाली की y की वैल्यू होगी। ठीक है ना। अब दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, दोनों का जो मल्टीपल होगा वो किसकी वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू होगी। ठीक है ना, प्लस माइनस कैसे इशू करेंगे भाई, माइनस वाला फॉर्मूला है तो माइनस वाले फॉर्मूले में लास्ट में प्लस होता है, क्या होता है, तो प्लस। आप दोनों को मल्टीप्लाई करके प्लस में वैल्यू लिख दें।
अगर ये प्लस नहीं हो कि ये माइनस होता तो हम माइनस लिख देते। क्या लिख देते? माइनस। इस चिन्ह को देख के बताना है क्या होगा। अगर यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिख देंगे, ठीक है ना, क्योंकि माइनस वाले में क्या होता है? प्लस होता है। प्लस है तो प्लस ही रहेगा वो, ठीक है ना। अगर ये माइनस होता, क्योंकि माइनस वाले माइनस कभी नहीं होता है ना, यहाँ पर माइनस कैसे आया? तो माइनस यहाँ पर शो कर देते, ठीक है ना। अब ध्यान से समझो, जब हम a की, v की और c की वैल्यू रखेंगे तो a की वैल्यू कितनी है? 2 का स्क्वायर 4, b की वैल्यू 3 का स्क्वायर 9, इसकी वैल्यू √6 की वैल्यू कितनी होती है? √6 का स्क्वायर 6। तो 9 और 4 13 में से 6 जाएगा तो यहाँ पर भी कितना बचेगा? 7। और यही सवाल का क्या हो जाएगा अपना आंसर। ऑप्शन कौन सा होगा जनाब, जल्दी बताएं। ऑप्शन नंबर होगा 29 है ना क्वेश्चन? हाँ, 29 का होगा ऑप्शन नंबर बॉम्बे। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बॉम्बे। ठीक है ना, बॉम्बे होगा कि नहीं होगा? ध्यान से देखो, ठीक है। इसके आंसर सी में चेक कर लें क्या? ऑप्शन नंबर बॉम्बे, ठीक। क्या होगा? सही आंसर, एकदम सही है। चलो अब इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 स्टार्ट। क्या? 30। सभी प्रकार के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको और उन पर प्रैक्टिस के लिए भी काफ़ी 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 क्वेश्चन रहेंगे, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो पाए। सब प्रकार के क्वेश्चन, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 30 ध्यान से समझें। 135 और √5 x³ - 2 √2 y³ इक्वल जो अपॉन में डिवाइड में है ना, वो इसी जगह पर लिख देंगे अपन। क्या लिखेंगे? इसी जगह पर लिखेंगे 3√5 और यहाँ पर x है तो लिख ही देंगे -√2y और फिर था ax² प्लस vy² प्लस √10 cxy, ठीक है ना। ये क्वेश्चंस है। तो फिर से वही चीज a + b - 9c निकालना है। क्या? बस a + b - 9c। सेकेंडों के क्वेश्चन है, क्या बताएं यार। अब देखो, ये पूरा क्वेश्चन लिखने में टाइम थोड़ा इशू है, मतलब प्रॉब्लम्स है। नहीं तो हम सीधा लिखते नहीं, जो यहाँ पर जो है ना ये वैल्यू, उसी को यहाँ पर कॉपी कर लें और बस या दिमाग में। एक की वैल्यू है क्या? 3√5। तो 3 का देखो समझाना है तो लिखना पड़ेगा, चाहे आपको लगे कि ये टाइम बर्बाद हो रहा है, ठीक है। जिसको लगता है वो लगने दो। हम किसी को देख के ऐसे नहीं पढ़ाएंगे, क्या है, हम सबको लेके पढ़ाएंगे, ठीक है ना। एक की वैल्यू 3√5 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या बनेगा सर? 9, √5 का स्क्वायर 5, क्या बनेगा? 45। क्लियर ना। और यहाँ पर जो v यानी y का स्क्वायर कोफिशिएंट, तो √2 का स्क्वायर क्या बनेगा? 2। क्लियर है ना। c की वैल्यू माइनस के फॉर्मूले में प्लस होता है। क्या प्लस है? हाँ प्लस है, कोई दिक्कत नहीं। प्लस है तो आंसर प्लस में, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 3√5 × √2। ध्यान से समझना, गौर से। एक्स वाई के जो कोफिशिएंट है वो क्या है? √10। यहाँ पे भी √10 लिखना पड़ेगा सर। एक्स वाई का कोफिशिएंट सीधा क्या है? पूरा कंप्लीट नंबर है, ठीक है ना, कंप्लीट नंबर। तो √10 c की वैल्यू निकलेगी, क्योंकि वहां पर क्या होता था cx/b xy का सीधा नंबर वो आता था अल्फाबेट, ठीक है ना। b लिख के xy लिख देते थे। अब लेकिन उन्होंने √10 एक नंबर पहले ही से लगा के दिया, तो √10 c की वैल्यू निकलेगी। क्या निकलेगी जरा ध्यान से देखो। 3√5 और √2, तो क्या निकलेगा? 3 ऐसे ही रहेगा और √10 ऐसे, तो √10 से √10 कैंसिल। तो सही मायने में c की वैल्यू क्या निकली? 3 और ये 2 और 45। क्लियर ना। तो 45 रख दीजिए आप यहाँ पर। b की वैल्यू 2 रखेंगे, ठीक।
सी की वैल्यू 3 रखेंगे तो माइनस का 9 इंटू 3, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 47 होगा माइनस 27। तो क्या मिला, इस सवाल का जो आंसर निकलेगा वो 20 निकलेगा। क्या निकलेगा? 20। ठीक है ना? आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे या नहीं? ठीक है ना? कर रहे हैं जो अपन, देखो प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा आपको, क्योंकि आपको लगे भी कि हाँ हमने सीख लिए, और जिसको थोड़ी चिड़चिड़ाहट होने लगेगी ना कि यही क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार, तो समझ लो वो सीखने लगा है वो क्वेश्चन। ठीक है ना? तभी उनको प्रॉब्लम्स हो रही होगी। ठीक है ना? तो ध्यान रखें कि क्वेश्चन पे ये मत सोचें कि नहीं ये क्वेश्चन हमें आता है हम कर लेंगे, नहीं, आप करते रहिएगा। जो भी जितना हम करवा रहे हैं बस आप करते रहिए, और जिसको आगे लगाना है सीधी सीधी बात है, पीडीएफ डली हुई टेलीग्राम पर, आप उसको डायरेक्ट डाउनलोड कर लें और आगे भी लगा सकते हो। ठीक है ना? अब क्या करना है अपन को? 31 ध्यान से देखो 31 क्या कहता है। अब इसमें हम क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो, जो हमने बताया था ना ये मैटर क्यू में लिखेंगे वो नहीं, ये 3 स्टेप में होता था। ठीक है ना? तो इसमें ध्यान से देखें क्या लिखेंगे अपन, ax² प्लस bxy प्लस का cy²। ठीक है ना? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2√3x प्लस √2y। क्लियर है ना? बस ध्यान से देखो, और फाइंड क्या करना है वो भी तो अपन को पता होना चाहिए। 2a प्लस √6v माइनस का c, ये वैल्यू अपन को फाइंड करनी है। ठीक, तो हम abc के मान कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझो जरा। a, b और c, a और c तो आसान निकालना है। a की वैल्यू क्या हुई 2√3 का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 अर्थात 12। क्लियर है? c की वैल्यू क्या होगी √2, तो क्या होगा भाई, √2 की स्क्वायर कितना होता है 2। आप समझ रहे हो कि नहीं कि x के जो वैल्यू है वो x से निकलेगी, जो y² की वैल्यू है वो y से निकलेगी। ऐसा मत सोचना किसी भी कोई भी निकल सकती है। ठीक, जो x की वैल्यू है x² मतलब a की वैल्यू वो x वाले से ही निकलेगी, y वाले की वैल्यू y वाले से निकलेगी, और दोनों की वैल्यू दोनों से निकलेगी। ठीक है ना? प्लस माइनस का इशू होगा वो हम बात कर प्रॉब्लम से वो देखेंगे। ठीक है ना? जी a और c की वैल्यू आ चुकी है, b की वैल्यू क्या होगी, दोनों का मल्टीपल। ध्यान से देखो कैसे, 2√3 इंटू √2, तो क्या होगा 2 ऐसे ही रहेगा, और √3 कितना होगा 3 2 जा 6। क्लियर है? अब मेन प्रॉब्लम से है प्लस वाले फॉर्मूले में माइनस आता है। क्या आता? माइनस, लेकिन यहां तो माइनस है ही नहीं, तो हमें माइनस बनाना पड़ेगा। भाई कह देंगे तो माइनस आ जाओ, अगर वो माइनस पहले से ही होता तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो पहले से ही माइनस होता तो प्रॉब्लम नहीं थी, वो नहीं था इसीलिए फॉर्मूले प्लस वाले माइनस होता है, इसीलिए हमें माइनस बनाना पड़ेगा। ठीक है ना? क्योंकि इसके हिसाब से ये बात सत्य नहीं है ना, अगर सत्य नहीं है तो यहां पर नेगेटिव साइन आएगा। कौन सा साइन आएगा? नेगेटिव। इसके हिसाब से ये वाली बात सही नहीं है तो फिर नेगेटिव आएगा। अगर इसके हिसाब से ये वाली बात सही हो जाती, ये वाला, ठीक है ना, यहां पर जो दिख रहा ना आपको, ये वाली जो बात सही हो जाती तो फिर हम यहां पर प्लस का साइन लगाते। क्लियर है ना? तो a b c की सभी वैल्यू मिल चुकी हैं। a की वैल्यू कितनी 12, तो 2 × 12, b की वैल्यू कितनी 2√6 माइनस 2√6 इंटू ये वाला √6 ऐसे ही लिखेंगे। c की वैल्यू कितनी है 2, ध्यान से समझना, 12 दूनी 24 माइनस √6 इंटू √6 6 होगा, और 6 दूनी 12 यहाँ पर होगा माइनस के 2, तो 24 माइनस का ये 14 हो जाएगा, तो कितना बचेगा भाई 10। और यही सवाल का आंसर क्या होगा 10, क्या होगा 10 आंसर होगा। और ऑप्शन नंबर क्या होगा 31 का, ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर होगा। क्लियर है ना? ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर होगा। ठीक, चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32,
क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, ध्यान से देखें। 8x प्लस वाई की पावर 3 माइनस 27x माइनस वाई की पावर 3 जो डिवाइड में है, वो डिवाइड में क्या है, ध्यान से देखें। 5y माइनस एक्स, और यहां पर क्या है, ax स्क्वायर प्लस vxy प्लस cy स्क्वायर। जो अभी तक तो वो तरीका कर रहे थे, वो तरीका इसमें अप्लाई मत कर देना कि जो ब्रैकेट यहां पहुंच जाएगा तो a की वैल्यू 5 बन जाएगी, c की वैल्यू फलाना बन जाएगी, ढमाका बन जाएगी। ये पैटर्न इसमें लागू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पर x अकेला नहीं है, ना xq अकेला नहीं है, ना yq अकेला है, x प्लस वाई है। क्या है? x प्लस वाई है। आपको ये चीज ध्यान से रखना पड़ेगी अपने दिमाग में। अगर ये चीज नहीं होती है तो फिर आप क्या खा जाओगे क्वेश्चन में? मात। ठीक, तो क्या करना है आपको, नॉर्मली जो फॉर्मूला होता है वही यहां पर खोलेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो पूरे पैटर्न को लिखेंगे पहले क्या, ढंग से, 2x प्लस वाई की पावर 3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 3, क्योंकि जो 8 है ना वो किसका क्यूब होता है, ये होता है 3x माइनस वाई, ऐसे। ठीक है ना, अपोन में क्या है, 5 बाई माइनस का x। ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला। ये कंप्लीटली ए है, ये कंप्लीटली पूरा क्या है, बी। ये पूरा कंप्लीटली ए है, ये पूरा कंप्लीटली बी है। ठीक, तो लिखेंगे 2x, यानी पहले ब्रैकेट में a माइनस बी, तो ये पूरा a लिख चुके हम। यहां पर क्या लिखेंगे, b, a माइनस बी, फिर लिखेंगे a स्क्वायर कंप्लीटली पूरे का इसका स्क्वायर, 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस इस वाले का होल स्क्वायर लिखेंगे 3x माइनस वाई का होल स्क्वायर। माइनस वाला फॉर्मूला है तो क्या लिखेंगे, प्लस। माइनस वाले फॉर्मूले में क्या लिखेंगे, प्लस। तो क्या होगा, दोनों का मल्टीपल होगा, इसका और इसका। तो 2x प्लस वाई और 3x माइनस वाई। ठीक है ना, ये लिख दिया। और अपॉन में क्या चल रहा सर, काफी बड़ा है ना लाइन, तो 5 बाई माइनस का x। ठीक है ना, क्लियर। अब जरा ध्यान से समझो, ये जो 2 अंदर एंट्री होगा ना तो क्या बनेगा, ध्यान से देखो, 2x और ये 2y, यहां पर क्या बनेगा, 3x और माइनस माइनस प्लस का। चलो यहां लिखे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अगले स्टेप में। तो 2x प्लस 2y प्लस, सॉरी माइनस था ना, तो माइनस का 3x और माइनस माइनस क्या होगा सर, प्लस 3y। क्या देखें, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है ना, बट यहां पर 2 का भी तो स्क्वायर है, जो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। तो यहां पर 4 लगा देंगे, 4 यहां पर और 4 दूनी 8 यहां पर। ठीक, यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस का 2xy। क्लियर है ना, इतना ही तो पैटर्न है। बट ये 3 का स्क्वायर है तो 3 भी इसके साथ में चलेगा अंदर, और 3 2 जो कितना बन जाएगा, 6। तो ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ध्यान से आपके दिमाग में है या नहीं है, और नहीं है तो पुरानी वीडियो जरूर देखें आप एक बार। 5 माइनस का x। ठीक, अब ध्यान से देखना बिल्कुल, क्योंकि अब ही मेन सिचुएशन है। 2 देखो, और ये 3 कितना हो जाएगा, 5y। कितना हो जाएगा सर, 5y। ठीक, और ये 2 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का सिंगल x बचेगा। ठीक है ना, यहां पर देखें 4x स्क्वायर
और 3 7x², 4x² और 3 7x²। एक चीज़ और है, अपन एक चीज़ भूल चुके हैं, क्या? यहाँ तक तो चले थे बट ये मल्टीप्लाई नहीं किया था। प्लस का 6 एक ब्रैकेट में a² माइनस b², तो यानी 6x² माइनस का 6y², ये भी अपने साथ में था। काफ़ी वैसे तरीका बहुत बड़ा है ये करने का। 4 और 3 7 और 7 और 6 कितना हो जाएगा? 13x²। ठीक है ना। y की वैल्यू क्या बनेगी? ध्यान से देखो जरा। 4 और 3 7y, 4 और 3 7y, 7 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? सिंगल y² प्लस का y²। 4 और 3 7 प्लस के हो जाएंगे, प्लस में से सिंगल y² जाएगा तो कितना बचेगा? सिंगल y² ही बचेगा। 6 y² जाएंगे तो सिंगल y² बचेगा। 8 में से 6 घटेंगे तो बताइए कितना बचेगा? प्लस का 2xy। यहां पर देखें ध्यान से, 5y माइनस का x नीचे था, कैंसिल आउट। कैंसिल आउट हो गया कि नहीं हो गया? अब जरा बताइए a की वैल्यू क्या बनी? 13 और c की वैल्यू क्या बनी? यहां पर कुछ नहीं है तो 1 मानना पड़ेगा। और v की वैल्यू क्या बनी? 2। समझ गए ना। a b c की सभी वैल्यू आ चुकी हैं, a b c की सभी वैल्यू आ चुकी हैं। कितनी आई है? a की वैल्यू 13, v की वैल्यू कितनी आई है? v की वैल्यू आई है 2 और c की वैल्यू 1। तो फाइंड क्या करना था? 32 में जरा ध्यान से देखें, 4a + 2b + c, 4a + 2b + c। ध्यान से देखें, 4a + 2b प्लस का c, ये फाइंड करना था। a की वैल्यू यहां से रखेंगे 13, तो 4 × 13। b की वैल्यू क्या है? 2 है, तो 2 × 2 प्लस c की वैल्यू क्या रहेगी? c की वैल्यू क्या रहेगी? c की वैल्यू 1 है। 13 चौके 52, 52 और 4 56, 56 और 1 57। तो फाइनली आंसर क्या मिलेगा? 57। क्या मिलेगा? 57। जल्दी बता। 57 तो इसमें है नहीं है। 57 जरा चेक करें। 57 कहीं कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है? जल्दी देखें प्लीज। एक की वैल्यू क्या मिली अपन को? 4x² और 3 7 और 6 13। कहीं कैलकुलेशन में है तो प्रॉब्लम जरा, ओ सॉरी, सेट होगी प्रॉब्लम सारे, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 है। 9 अपन को अंदर मल्टीप्लाई कराना चाहिए था, 9 और यहाँ पर 9 और ये भी 9 का मल्टीप्लाई कराते तो 9 दूनी 18xy हो जाता। मतलब प्रॉब्लम्स है, ठीक है ना। ध्यान से देखना आप, 4x और 9, 9 4 13, 13 में से 6, 13 और 6 19, तो कितना बनेगा सर? 19 बनेगा। कितना बनेगा? 19। और ये y की वैल्यू कितनी है? 4 और 9 13, 13 में से 6 जाएगा तो 7 बचेगा। कितना बचेगा? 7y²। कितना? 7y² बचेगा। ठीक है। और यहाँ पर क्या रहेगा? ये माइनस का 10xy। कितना? माइनस का 10xy होगा। कितना? 10। तो माइनस का 10 लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई? माइनस का 10। ठीक है ना। तो माइनस का 10 आएगा। c की वैल्यू माइनस का 10 रख देंगे। और जो b की वैल्यू आई है वो 7 आई है। नहीं, दोबारा से वैल्यू पुट करते हैं। a की वैल्यू है 19, तो 4 × 19 प्लस v की वैल्यू है माइनस का 10 और c की जो वैल्यू है 7 है। 19 चौके 76, 76 में से 10 गए तो 66 और प्लस के 7, तो आंसर इनका आना चाहिए 73। क्या अब मैच करेगा 73? बोलो 73 अब सही है। 73, 19 चौके 76, 76 में 10 गए 66 और 7 3। अभी भी प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं। कहाँ प्रॉब्लम है कैलकुलेशन में? ध्यान से देखें, कहीं समझ में आ रहा कैलकुलेशन कहाँ प्रॉब्लम है? यहाँ तो क्लियर, जो यहाँ थी कमी वो तो ठीक है। यहाँ 19 चौका 76 और 10 ऐसे, ओ 10 नहीं, बी की वैल्यू 10 थी ना, तो 10 दूनी 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20।
तो 1976 में से 20 गए तो 56 बचेगा, 56 और 7 जोड़ेंगे तो फिर आएगा 63, ठीक है ना। तो ये इस सवाल का आंसर होगा 63। अब सही है आंसर, एकदम जबरदस्त, कोई भी गलती नहीं है यहाँ। दो छोटी छोटी जो गलतियां हैं वो, जैसे इसमें यहाँ पर अपन ने 9 का मल्टीप्लाई नहीं करवा पाया था, ठीक है ना, क्योंकि कैलकुलेशन ही काफ़ी बड़ी हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का तरीका ये है जो अपन इस प्रकार से कर सकते हैं। क्लियर है ना। चलो अब चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 33 पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 33। इस क्वेश्चन को आपको जल्दी करना है, तो केवल आपकी कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड है, आप कितना फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हो, और कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33, चलो देखें। क्या है क्वेश्चन नंबर 33? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर 5/1, फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल 7/1। तो कह रहे हैं वो 2x अपॉन 3y की वैल्यू अपन को फाइंड करना है। 2x अपॉन 3y की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है, हाँ यही करना है। ठीक, क्या होगा ध्यान से देखो, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला नजर आ रहा है ना, तो a माइनस बी ऐसे ही लिखेंगे, a माइनस बी ऐसे ही लिखेंगे। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला हम यहाँ पर फिर से लिखते हैं। ए क्यू माइनस बी क्यू का जो फॉर्मूला होता है a माइनस बी, दोनों नंबरों को सेम लिखिए, फिर दोनों नंबरों पे स्क्वायर लगा दीजिए, और माइनस वाला फॉर्मूला है तो ए बी। ठीक, क्लियर है ना। दोनों नंबरों को ऐसे ही लिखिए और दोनों नंबरों पर प्लस करके स्क्वायर कर दीजिए, और माइनस वाला फॉर्मूला है तो प्लस मल्टीप्लाई में लिखेंगे। ठीक, अपॉन में क्या है, एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर 5/1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x माइनस वाई इक्वल क्या बचेगा 5। ठीक, यहां देखें जरा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर मतलब एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी अपॉन x माइनस वाई इक्वल क्या रहेगा 7/1। x माइनस वाई से x माइनस वाई क्या कर देंगे हम, कैंसिल आउट। ठीक, तो x प्लस वाई बराबर क्या बचेगा 7। x प्लस वाई बराबर क्या रहेगा 7। क्लियर है कि नहीं है। तो जरा आप ध्यान से देखो, जब कभी भी नंबर ऐसे आ जाए कि दोनों नंबरों का सम और दो नंबरों का डिफरेंस, तो कैसे फाइंड करते हैं, जब x की वैल्यू फाइंड करेंगे y की वैल्यू फाइंड करेंगे। ध्यान से देखो, जब कभी भी दो नंबरों का सम और दो नंबरों का डिफरेंस पता हो, तो बड़े वाले की वैल्यू क्या करते हैं अपन, 7 और 5 को जोड़ देंगे तो आधा कर दो 6। 7 और 5 12, 12 का आधा 6, 7 में से 5 का 2 और 2 का आधा 1। क्लियर है ना। जोड़ के आधा कर दो और घटा के आधा कर दो, बस इतना सा मेजर होता है, छोटा सा माइनर प्रॉब्लम है, ठीक है ना, बहुत बड़ा मेजर नहीं है, छोटा सा माइनर प्रॉब्लम होती है
कि जोड़ के और घटा के आधा आधा करना होता है, ठीक है ना। x की वैल्यू 6 है, आप यहाँ पर 6 रख दीजिए। 2 इंटू 6 और y की वैल्यू 1, तो 3 इंटू 1, तो 3 दूनी 6, तो क्या बनेगा 4 बन जाएगा ऊपर और नीचे 1 ही रहेगा। तो सवाल का आंसर आएगा 4:1। क्या आंसर होगा? 4:1 इस सवाल का आंसर होगा। क्या आंसर होगा? 4:1 इस सवाल का आंसर होगा। क्लियर है कि नहीं है? चलो अब बढ़ते हैं अपन आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 34। ठीक, समझ में आया? चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। थर्टी फोर। वन माइनस 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्लियर, डिवाइडेड एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई माइनस का 3xy। इसको सॉल्व करना है, ठीक, क्लियर है ना। ध्यान से देखो, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy रहेगा ऊपर, और अपॉन में क्या रहेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर? यही बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy। क्यों? क्योंकि अपॉन में अपन 1 मान के एलसीएम ले सकते हैं, तब भी यही कंडीशन बन जाती। ठीक है, यहां पर डिवाइड, यहां देखें, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस का 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई, अपॉन में x माइनस वाई सेम रहेगा। यहां पर अपन स्क्वायर चबा गए हैं तो वो वही सब जैसे के तैसे वॉमिटिंग कर देंगे उसको भाई, ठीक है ना। क्लियर? अब देखो ध्यान से क्या बना है मैटर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, यहां पर ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, तो x माइनस वाई का होल क्यू यानी मतलब पावर 3 और x माइनस वाई सेम ऐसे ही रहेगा। कोई दिक्कत है भाई साहब? मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइड है। क्या है? डिवाइड। ठीक, अब ध्यान से समझे जरा, क्या एक x माइनस वाई से यहां कट जाएगा, बचेगा कितना? 2, और x माइनस वाई की पावर 2 है तो पूरा कंप्लीटली यहां कट जाएगा एक बार में। क्या बचा? यहां पर तो कुछ नहीं बचा, राइट साइड खत्म हो गया, लेफ्ट साइड में यहां पर 1 बचेगा, तो फाइनली जो आंसर देगा 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 1/x स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है ना। इस सवाल का जो आंसर होगा वो क्या होगा? 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पर अपन ने 1 मान के एलसीएम लिया या डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये वैल्यू बन गई, तो ये बनता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ऐसे ही अपन ने इसको मल्टीप्लाई कराया तो ये बनेगा x माइनस वाई का होल क्यूब। x माइनस वाई से 1, क्योंकि इसकी पावर 1 थी, कुछ नहीं होता, तो अपन क्या मानते हैं? x माइनस वाई की पावर 1 मानेंगे, और यहाँ से 1 से 1 खत्म हो जाएगा, बचेंगे 3 में से 1 जाएगा 2, और 2 ने इसको निपटा दिया। तो कहानी बचती है केवल इतनी हो, तो वही सवाल का क्या हो जाएगा? अपना आंसर।
चलो अब चलते हैं 34 के बाद है 35। देखें, .75 का होल क्यूब 1 माइनस का 0.75, ठीक है ना, क्लियर। चलो प्लस 0.75 प्लस 0.75 का होल स्क्वायर प्लस 1 का अपन को क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। इस पूरा जो क्वेश्चन है ना, इसका क्या निकालना है अपन को, रूट निकालना है। क्या निकालना है, रूट। क्या निकालना है सर, रूट निकालना है, क्या, रूट, ठीक है ना। कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो, यानी इस पे एक रूट लगा देना है। क्या निकालना है, रूट लगाना है। 35 पे क्या बोला, वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है, वर्गमूल, बिल्कुल निकालेंगे सर। यानी ये कौन से नंबर का स्क्वायर होगा जब इसको सॉल्व करेंगे। इसके अपन 1 मान के एलसीएम लेंगे। 1 माइनस का 0.75 होगा, कैंसिल आउट, सीधा रहेगा 0.75 की पावर 3, ठीक है ना, 0.75 की पावर 3 प्लस, ध्यान से देखो, 1 से डिवाइड करेंगे इतना ही बार जाएगा, इतने ही का मल्टीप्लाई करा, 1 माइनस का 0.75, सेम ऐसे ही रहेगा। इसको लिखेंगे 0.75 इंटू 1 माइनस, नहीं सॉरी, प्लस 0.75 की पावर 2 प्लस 1 की पावर 2, ठीक, काम बन गया अपना। देखो ये क्या है, असलियत में समझना। ब्रैकेट में a माइनस बी, पहले ही से कौन सा फॉर्मूला बना आप मुझे बताएंगे, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस वाला है तो प्लस लगा देंगे ए बी। बताइए कौन सा फॉर्मूला लिखा, जो मैंने ये लिखा है कौन सा फॉर्मूला है, जल्दी से बताएं। तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या होना चाहिए, जल्दी बताओ, ए क्यूब माइनस का बी क्यूब। जो ये सोच रहा था वो एकदम राइट सोच रहा था कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्मूला बन जाएगा। यहां पर देखें 0.75 की पावर 3 माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब, मतलब 1 का क्यूब प्लस है यहां पर 1 का क्यूब माइनस 0.75 की पावर 3। ये फॉर्मूला बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो, बनेगा। अपॉन में क्या है, 1 माइनस का 0.75, 0.75, देखो 0.75 क्यूब 0.75 क्यूब कैंसिल, 1 का क्यूब 1 होता है, और 1 में से 0.75 जगह, तो मुझे बताइए कितना बचेगा, 0.25 पॉइंट हटाएंगे, 0 नीचे से ऊपर बढ़ेगा तो कितना जाएगा, 4, और 4 किसका स्क्वायर होता है, यानी रूट लेना है 4 का, तो आंसर आएगा फाइनली कितना, 2। कितना आएगा फाइनली आंसर, 2। क्लियर है कि नहीं है, फाइनली जो आंसर आएगा 2 आएगा, यानी 35 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर होगा। बी एकदम राइट आंसर होगा। ऊपर से पॉइंट हटाते हैं तो नीचे 0 बढ़ाई जाती हैं, अगर 0 यानी हर डिनोमिनेटर जो होता है उससे पॉइंट हटाएंगे तो आंसर में न्यूमरेटर में उसके 0 बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। चलो अब 35 के बाद है 36।
36 क्या कहता है? पी की पावर 3 माइनस क्यू की पावर 3 इक्वल पी माइनस क्यू पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर माइनस एक्स पी क्यू दिया हुआ है। तो कह रहे हैं एक्स का मान बताइए। एक्स की वैल्यू बतानी, किसकी वैल्यू बतानी है? एक्स की। बिल्कुल बताएंगे। देखो ये फॉर्मूला खोल दीजिए आप इसका, क्योंकि काफ़ी इसी फॉर्मूले पर आधारित प्रश्न है अभी। पी माइनस क्यू, क्योंकि ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है? पहले तो डायरेक्ट दोनों को ब्रैकेट में लिख दें, फिर दोनों पे स्क्वायर लगा दें, माइनस है तो प्लस को दोनों पे मल्टीप्लाई का साइन भी लगा दें। यहाँ पर जो लिखा है वो वैसे ही लिख दें, पी माइनस क्यू, यहाँ पर होल स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq, फिर यहां पर माइनस का xpq, ये है। ठीक, यहां पे फॉर्मूला खोला अपन ने ए क्यू माइनस बी क्यू का, और यहां पर भी अपन ने फॉर्मूला खोला ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला खोला ए माइनस बी का होल स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला खोला? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है ना? P माइनस क्यू से P माइनस क्यू क्या हो गया? कैंसिल। तो यहां पर देखना P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू। ठीक, यहां पर क्या है? माइनस दो, यहां पर लिख दें पहले P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2 कॉमन ले ले, सॉरी पी क्यू कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? माइनस पी क्यू बाहर आ जाएगा, तो क्या आएगा जल्दी से बता? 2 अंदर प्लस का साइन बचेगा x। क्लियर है ना? बोलो क्लियर है कि नहीं है? पी क्यू का मल्टीप्लाई यहां पर कितना है भैया बताइए जरा? 1। यहां पर पी क्यू का मल्टीप्लाई क्या है? 2 प्लस एक्स। क्या है? यहां पर 1 है, वहां पर 2 प्लस एक्स है, लेकिन कौन सा है? माइनस है। क्या है? माइनस। माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से देखो तो माइनस का 2 माइनस का एक्स बन जाएगा। माइनस का 2 माइनस का एक्स। एक्स को इस तरफ लाइए, माइनस का 2 पहले ही से था, और 1 वहां जाके प्लस की वैल्यू कहां बन जाएगी? माइनस की बन जाएगी। तो क्या बनेगा? x का जो आंसर होगा माइनस का 3 होगा। क्या हो जाएगा? x की वैल्यू जो आएगी माइनस की 3 आएगी। ऑप्शन नंबर दिल्ली एकदम राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर दिल्ली एकदम क्या होगा? राइट आंसर। क्लियर है कि नहीं है? ऑप्शन नंबर दिल्ली एकदम राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर है? चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के बाद है 37। x इक्वल 2 माइनस का 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 2/3 है, तो x क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 18 की वैल्यू बतानी है। ये क्वेश्चन एसएससी में कई बार क्वेश्चन आया, कई बार, जिसका अंदाजा नहीं लगा। CHSL में अलग आया, CGL में भी आया, ठीक है ना, और भी अदर स्टेट लेवल के एग्जामों में भी आता है, बैंक में भी आता है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को करना कैसे है, और इस ऐसे क्वेश्चन को तो याद कर लेना चाहिए। क्या कर लेना चाहिए? याद। जरा ध्यान से देखो, इसको यहाँ लाएंगे तो x माइनस 2 बनेगा, इसको आगे पीछे कर लीजिए, 2 की पावर 2/3 माइनस 2 की पावर 1/3, ठीक है ना, ये लिख दिया। क्लियर?
अब जरा ध्यान से देखो, क्या x है ना, x का क्यूब चाहिए तो क्या कर दीजिए आप, क्यूब, यानी घन करने पर। तो जब घन करेंगे तो x माइनस 2 की पावर 3, ऐसे नहीं, जब घन करेंगे तो अपन क्या करें, इन दोनों पे ही q लिख दें, डायरेक्ट क्या कर देंगे, q कर देंगे, क्या कर देंगे, q कर देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो, x का क्यूब माइनस 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab, तो a की जगह पर x, b की जगह पर y, मतलब 2, मल्टीप्लाई में सर ध्यान करना, फिर ब्रैकेट में a माइनस बी, तो x माइनस 2 इक्वल, यहां पर लिखेंगे ए क्यू माइनस बी क्यू, तो 2 की पावर 2/3 का होल क्यूब माइनस 2 की पावर 1/3, 2 की पावर 1/3 का होल क्यूब माइनस 3ab, तो 3 a की जगह पर क्या होगा, 2 की पावर 2/3 और 2 की पावर 1/3, ठीक है ना। ब्रैकेट में 2 की पावर 2/3 माइनस 2 की पावर 1/3, ये इतने भारी भरकम बड़े बड़े फॉर्मूले लिख दिए, लिखने में मतलब फॉर्मूला छोटा है लेकिन वो लिखने में ज़्यादा है, ठीक है ना। तो ये अपन ने जो मैटर लिखा, एक माइनस बी का होल क्यूब यहाँ पर और a माइनस बी का होल क्यूब अपन ने यहाँ पर लगा दिया। ध्यान से देखें हम, एक्स क्यूब माइनस 8 ऐसे ही, और 3 दूनी 6x माइनस का 6x जो रहेगा, और 6x का अपन इस x में गुणा कराएंगे कंप्लीट नंबर का, तो क्या होगा 6x स्क्वायर, और माइनस का माइनस में होगा तो प्लस, 6x का 2 में होगा तो प्लस का 12, 6 दूनी 12x, 6 दूनी 12x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12x, ये हो जाएगा। क्लियर। यहां देखो, पावर का पावर मल्टीप्लाई होगा तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 की पावर 2 का मतलब 4, 3 से 3 कैंसिल, 2 की पावर 1 का मतलब 2। ध्यान से देखो, अब यहां पर आधार समान है तो गुणा में घात क्या हो जाती है, जुड़ जाती हैं। 2/3 और 1/3 जब आप जोड़ोगे ना दोनों को, तो क्या उत्तर मिलेगा यहां पर 1, ठीक है ना। तो 3 इंटू 2 अकेला मिला, 2 की पावर 1 लिखने का कोई मतलब है नहीं है। ये वैल्यू जो है वो किसकी वैल्यू है, ध्यान से देखो, ये जो वैल्यू थी कंप्लीटली, ये पावर 3 को हटा देना, ये वैल्यू थी x माइनस 2 की, किसकी, x माइनस 2 की। तो यहां पर लिखेंगे हम x माइनस 2। क्लियर है कि नहीं है। ये जो वैल्यू थी वो कंप्लीटली x माइनस 2 की वैल्यू थी। तो यहां पर 6 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या बनेगा, माइनस 6x माइनस माइनस प्लस 6 2 12, कितना होगा, 6 2 12, और 4 में से 2 जाएंगे, कितना बचेगा 2। और यहां पर देखें जरा ध्यान से, x क्यूब माइनस का 6x स्क्वायर, ये प्लस के 12x हैं तो प्लस के 12x ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है ना। और ये माइनस का 8 है, माइनस का 8 भी अपन को लिखना पड़ेगा अभी तक तो, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इस नंबर को वहां पहुंचा देंगे और इस नंबर को यहां लाइए, तो 12 में 12 और 6 कितने हो जाएंगे, 18, एक्स क्यूब माइनस का 6x स्क्वायर, और 12 और 6 18x, ठीक है ना। वहां पर 8 जाएगा तो देखो 2 और 12 14 तो पहले ही से थे, 14 और 8 कितना हो जाएगा 22, और ये क्या है अपना वैल्यू आ चुकी है किसकी, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 18x, इसकी जगह पर 22 रख देंगे दोनों की जगह पर, मतलब तीनों की जगह पर, प्लस 18 ये थे, कॉपी कर दो यहीं से, क्या हो जाएगा 40 सीधा फाइनली आंसर होगा अपना, यानी अर्थात 40, क्या हो जाएगा 40, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसमें से, ऑप्शन नंबर होगा 37 का सी। आपको समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ पे हमने क्यूब किया, यहाँ पे भी क्यूब किया, दोनों को हम जोड़ेंगे, मतलब यहाँ पर 3ab है ना, तो किसी को नहीं आया है तो 1 क्यों गुणा में खाते जुड़ती हैं, तो 2/3 प्लस का जब 1/3 जोड़ेंगे तो 3 एलसीएम आएगा, तो 2 प्लस का 1 ऐसे ही, तो 3/3 से अपन कैंसिल आउट करेंगे तो फाइनली क्या मिलेगा, 2 की पावर 1 मिलेगा, जो कि 1 अपन को लिखना कोई मतलब बनता नहीं है पावर में, ठीक है ना। तो ऐसे इसको किया तो फाइनली अपना आंसर कितना आ गया 40, ठीक है ना। चलो अब चलते क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ।
38। देखो ध्यान से, x प्लस 1 की पावर 3 माइनस x माइनस 1 की पावर 3 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू अपॉन में 1 मान सकते हैं। तो कह रहे जो x है ना, जो x आएगा इसके अंश प्लस हर की वैल्यू बताना है। यानी जो x की वैल्यू बनेगी, आप कहोगे x की वैल्यू अगर 5 आ गई तो 6 आ गई तो अपॉन में 1 तो होता ही है हर नंबर के, क्योंकि परिमेय संख्या आपने पढ़ी हुई है। रैशनल नंबर को हर नंबर रैशनल नंबर होता है जो कि एक इंटीजर्स होगा तो, ठीक है ना। ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, ठीक है ना। तो इतना ध्यान रखना, अगर रेशनल आ जाता है रियल में तो हम ऐड कर ही देंगे। ध्यान से देखो, ए क्यू माइनस बी क्यू नजर आ रहा कि नहीं आ रहा आपको? ए क्यू माइनस बी क्यू, तो दोनों क्या लिखेंगे, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, ए, ठीक है ना, फिर 1, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, फिर दोनों पे स्क्वायर लगाएंगे, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, माइनस वाले फॉर्मूले में प्लस आता है, x प्लस वाई, और यहां पर x माइनस का y। ध्यान से समझना, क्या किया हमने, दोनों नंबरों पे q था यहां पर, तो दोनों ब्रैकेट को क्या लिखा अपन ने, पहले तो फाइनल ऐसे लिखा a माइनस बी, इसको अपन ने क्या माना a और j क्या माना b, तो ब्रैकेट में a माइनस बी, फिर a का स्क्वायर b का स्क्वायर, माइनस होने के कारण यहां पर क्या बनेगा, प्लस a इंटू बी, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, माइनस होने के कारण यहां पर प्लस बनेगा a इंटू बी, यानी दोनों को अपन प्लस में लिख देंगे। फाइनल है या नहीं है? चलो अब देखते हैं क्या, ये जो नीचे था यहां पर क्या था, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो ध्यान से देखें, x प्लस 1 माइनस, पहले माइनस लिखे देते हैं, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में एक प्लस बी, तो x प्लस 1, ठीक है ना, लिख दिया हमने, दोनों को एक बार प्लस में, दोनों को एक बार माइनस में। तो आप होशियार हो, समझदार हो, ये वैल्यू एकदम सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएगी। कैंसिल आउट होगी कि नहीं होगी? अब यहां देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या बनेगा, यहां देखिए जरा, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या बनेगा, a 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फॉर्मूला बनता है 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं है? तो क्या करेंगे, ध्यान से देखो, 2x स्क्वायर प्लस 1, 2x स्क्वायर प्लस 1, यहां पर एक ब्रैकेट में a प्लस बी, तो एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक्स स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर, यहां पर क्या बने, और इक्वल 2 चल रहा है, तो ध्यान से देखना क्या चल रहा है, 2, 1 से 1 क्या हो जाएगा सर, कैंसिल, क्योंकि प्लस से कोई मतलब नहीं होगा, यहां पर 1 से 1 कैंसिल, क्या बनेगा, 2x, ठीक है ना, क्या बनेगा, 2x, सॉरी 1 था यार, यहां पर वही हम कह रहे हैं, क्या है यार ये इशू, 1 था तो 1 का स्क्वायर रहेगा, क्या रहेगा, 1 का स्क्वायर, ठीक है ना। ध्यान से देखो, यहां पर 2 तो चल ही रहा है, जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 2x स्क्वायर प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 1, क्या रहेगा, माइनस का 1 अपॉन 2x, ये रहेगी कंडीशन कि नहीं रहेगी? तो ध्यान से देखें, यहां पर क्या बनेगा, ये 2 और 1 3x स्क्वायर, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, ठीक है ना, बटे, यहां पर कुछ नहीं, यहां पर 2 था तो इसका 2x गुणा करा देंगे तो 4x बनेगा, क्या बनेगा, 4x, क्या बन जाएगा, 4x 4x को यहां पर लाएंगे
3x² माइनस का 4x माइनस 1 इक्वल 0। तो x की वैल्यू क्या बनेगी यहाँ से, अपन को यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। कौन सी इक्वेशन बन चुकी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। तो अब अपन को इसको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करने पड़ेगा। ज़रा ध्यान से देखो, ठीक। एक प्रॉब्लम यहाँ पर प्लस आएगा क्योंकि 2 में से एक जाएगा तो 1 बचेगा, नहीं तो फिर सॉल्व नहीं होती, ठीक है ना, +1। अब देखो 3 एकम 3 जोड़ने पर 4 आना चाहिए, तो 3 एकम 3, 3 और 1 4 ही होते हैं। तो 3x² माइनस का 3x माइनस का x प्लस 1 इक्वल 0। यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे, 3x क्या बचेगा, x माइनस का 1, ठीक है ना। यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 1, ठीक है ना। अब देखो ये जो दो बार है ना, उसको अपन एक बार लिखेंगे x माइनस 1, और जो बचा 3, क्या बचा 3x माइनस 1, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3 आएगा। तो क्या आया, x इक्वल 1/3, x इक्वल क्या आया 1/3। हम इसको यहाँ लिख देते, अगर डिस्प्ले में नहीं आ रहा हो आपकी स्क्रीन पर, तो जो x की वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी x इक्वल 1/3। क्लियर है ना, 1/3। तो उन्होंने कहा है अंश और हर का जोड़ बताना है। अंश और हर का तो यानी 1 प्लस का 3, अर्थात आंसर क्या आएगा 4 आएगा। क्या आएगा 4। यहाँ से एक x की वैल्यू 1 निकलेगी, लेकिन क्वेश्चन ने पहले ही बोल दिया था, शर्त थी उसकी x एक परिमेय संख्या है। जब x एक परिमेय संख्या है तो मतलब यही एक रैशनल नंबर है। परिमेय तो वो भी थी, लेकिन वो एक इंटीजर्स था। इंटीजर भी एक परिमेय संख्या होती है, लेकिन ये ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि परिमेय तो होगा ही होगा। तो 3 और 1 4 इस सवाल का उत्तर हुआ, अन्यथा फिर ऑप्शन में उसको 1 भी देना पड़ता, लेकिन 1 ऑप्शन में है नहीं है। 1 नहीं 2 होना होता, क्या 1/1 लिखते ना, तो 1 और 1 आंसर क्या हो जाता 2। तो इसका आंसर 2 भी होगा और इसका आंसर फिर 1 4 भी होगा, ठीक है ना। दोनों इसके क्या हो जाएंगे आंसर। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 है। देखो अब बाकी क्वेश्चन अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और बचे 2-3 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, और अगली वीडियो में अपन न्यू एक्सरसाइज भी स्टार्ट करेंगे। और आज अपन यहीं पर विदा लेते हैं, और सभी लोग तैयारी करते रहिएगा मजबूत तरीके से, ज़बरदस्त, जिससे कि और मतलब जो टॉपिक है अलजेब्रा आपका मजबूत होता चले। सभी लोग नोट डाउन जरूर करना अपनी कॉपी पर, क्योंकि जब आप नोट करोगे क्वेश्चन बाय क्वेश्चन तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप नए क्वेश्चंस भी कर पाओगे। क्योंकि अभी हमारा मतलब है आपको केवल सिखाना कि असलियत में क्वेश्चंस में होना क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। क्योंकि ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड रहती हैं। आपकी प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी उतना ही आपका कॉन्फिडेंस रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करते हो फिर एग्जाम देने चले जाते हो, तो कुछ छोटा भी क्वेश्चन अगर पुराना भी क्वेश्चन होगा तो आप उसको बहुत बड़ा मान लेते हो, ठीक है ना। तो चलिए आज यहीं पर अपन क्लास को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।